हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको यूवीएफ में संबंध अर्थात 1/f = 1/v + 1/u अवतल दर्पण के लिए प्रूव करके दिखाते हैं। आइए, हमें सिर्फ करना है बटा f = 1/v + 1/u अवतल दर्पण के लिए। तो हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये इसका मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र C है, फोकस F है और ये वस्तु है AB। इस वस्तु AB का प्रतिबिंब इस अवतल दर्पण से बनेगा कहाँ? ये ध्रुव P है। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है जो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस होकर चली जाती है। दूसरी किरण अगर हम फोकस वक्रता केंद्र होकर गुजारते हैं तो परावर्तन होता है और इसी मार्ग से वापस हो जाती है। प्रतिबिंब आपका यहाँ पे बना I और I डैश। तो इस प्रकार हमने देखा कि अवतल दर्पण द्वारा वस्तु AB का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस और वक्रता के बीच बना, वास्तविक बना, उल्टा बना, वस्तु से छोटा बना। अब इसमें UVF का संबंध हमको निकालना है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक की दूरी को क्या लिया जाए, T, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी -f। क्योंकि जो दूरियां ली जाती है, हमने बताया था चिन्ह परिपाटी के अनुसार सदैव दूरी ध्रुव से नापी जाती है और ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक, ध्रुव से दाहिनी ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं। दूसरा आता है ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, अर्थात IP = -v, ध्रुव से C वक्रता केंद्र इसकी बीच की दूरी -R और ध्रुव से वस्तु की बीच दूरी अर्थात PA = -u हो जाएगा। हम लिख देते हैं PF = -f, PI = -v, PP = -R और PA = -u। यहाँ तक आया समझ में? अब आइए देखते हैं। हम यहाँ पे दो त्रिभुज हम देख रहे हैं। कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज BAC व त्रिभुज I''IC में इन दोनों त्रिभुजों को समरूप किया जाएगा। कैसे सिद्ध करेंगे? दो त्रिभुज समरूप सिद्ध होते हैं कब? जब दोनों के कोण बराबर हो जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से कोण बराबर है। कोण A बराबर है, लिख देते हैं कोण BAC बराबर कोण ये बना हुआ है I' बराबर कोण I', IF। ठीक है। दूसरा ये कोण इस कोण के बराबर है। कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। लिख देते हैं कोण BCA = कोण I'⃗CI हो गया। तो यदि किसी त्रिभुज का दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। तो इसका अर्थ हुआ ये दोनों समरूप हो गए। त्रिभुज BAC समरूप त्रिभुज I'⃗IC। और जो दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इनका अनुपात बराबर कर देते हैं तो आ जाएगा AB बटे I'⃗ AC अपान IC। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक इसी प्रकार हम इधर देखते हैं। यहाँ हमने कोई नाम नहीं लिखा, इसका नाम लिख लेते हैं। इसका नाम है M और इस पे हम लंब डाल लेते हैं, यहाँ है M। तो इस प्रकार इधर जो हमारा त्रिभुज बना त्रिभुज MNF, त्रिभुज MNF व त्रिभुज I' और F में यहाँ भी देखते हैं ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, अर्थात कोण MNF = कोण I', और ये कोण इस कोण के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है। कोण कोण MFN = कोण I'⃗FI। तीसरा कोण भी बराबर होगा। तीसरा कोण लिख देते हैं। कौन सा कोण बचा? ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो लिखते हैं कोण NMF
एफ इज इक्वल टू कोण आई डैश, कोण आई डैश और एफ। इन तीनों कंडीशनों से ये जो दो त्रिभुज आए, त्रिभुज एम एन एफ, ये समरूप हो गए त्रिभुज आई डैश, आई और एफ। अगर ये समरूप हो जाते हैं तो यहाँ भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इसको बराबर कर लेते हैं। इसकी संगत भुजा आ जाएगी एम एन अपान आई डैश इज इक्वल टू एफ एन अपान एफ आई। अब अगर हम देखते हैं कि ए बी एम एन एक आयत बन जा रहा है। अगर एक आयत है तो आयत की लंबाई बराबर होती है, चौड़ाई बराबर होती है, यानी जो भुजा एम एन थी वो भुजा ए बी के बराबर हो गई। तो लिख देते हैं यहाँ एम एन इज इक्वल टू ए बी, तो एम एन की जगह पे ए बी लिख देते हैं, तो ए बी अपान आई डैश इक्वल टू एफ एन अपान एफ आई, एफ एन अपान एफ आई। क्लियर हुआ? अब अगर ये जो दर्पण है इसका द्वारक छोटा होता है, द्वारक हमने बताया था कि अगर इसके सिर्फ इसको और इस बिंदु को आपस में मिला देते हैं, अगर यहाँ लिख दें M1, यहाँ लिख दें M2, तो M1 और M2 को मिला दें तो द्वारक कहलाएगा। अगर ये द्वारक छोटा होगा तो बिंदु M बिंदु P के समीप होगा, उस समय NP को नगण्य माना जा सकता है। तो लिख देते हैं यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो NP को नगण्य माना जा सकता है। तो जो दूरी FN थी उसको हम FP लिख सकते हैं। तो FN इज इक्वल टू FP इस प्रकार इसमें रखते हैं। इसलिए AB अपान आई डैश इज इक्वल टू FN के स्थान पर FP लिख दें या PF लिख दें, PF अपान FI। E के संदर्भ 2 हो गया। ठीक है। अब 1 और 2 को देखो, AB अपान आई डैश, ये दोनों बराबर हैं, तो AC अपान IC इज इक्वल टू PF अपान FI भी बराबर होगा। तो समीकरण नंबर 1 व 2 की तुलना करने पर क्या बन जाएगा? AB अपान आई डैश है, AB अपान आई डैश है, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो AC अपान IC इज इक्वल टू PF अपान FI। अब इनकी वैल्यू हम रखेंगे, ये जो हमने दूरियां लिखी थी इसके अनुसार। तो देखो AC लिखा हुआ है, AC बीच दूरी हमको नहीं पता है। हम AC को लिख सकते हैं PA माइनस PC अपान IC की भी दूरी नहीं पता है। IC को लिख सकते हैं PC माइनस PI इक्वल टू PF की वैल्यू पता है, PF अपान FI नहीं पता है। FI को लिख सकते हैं PI माइनस PF। अब ये जो लिखा गया इन सबकी वैल्यू हमें ज्ञात है, यह सबकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो PA की वैल्यू है माइनस U, PC माइनस R है तो प्लस कैपिटल R हो जाएगा, अपान PC माइनस कैपिटल R, माइनस PI माइनस V है तो प्लस V हो जाएगा, इक्वल टू PF इज इक्वल टू माइनस F है अपान PI माइनस V हो गया, माइनस वाला चिन्ह PF माइनस F है तो प्लस F हो गया। कैपिटल R इज इक्वल टू क्या है? कैपिटल R वक्रता त्रिज्या। हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू होता है यानी फोकस दूरी इज इक्वल टू वक्रता त्रिज्या अपान 2, तो वक्रता त्रिज्या बराबर 2 इंटू F हो जाएगा, यानी कैपिटल R बराबर 2F। यहाँ लिख देते हैं माइनस U
प्लस 2f अपान माइनस 2f प्लस v इक्वल टू माइनस f अपान माइनस v प्लस f। यानी जहाँ पे r था वहां पे हमने क्या लिख दिया, 2f लिख दिया। यहाँ लिख लेते हैं r इज इक्वल टू 2f। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 2f स्क्वायर माइनस एफ वी इज इक्वल टू, माइनस से करेंगे तो आ जाएगा यू वी माइनस यू एफ, ऐसे करेंगे तो होगा माइनस 2f v और प्लस 2f स्क्वायर। यहाँ देखो बराबर के बाएं तरफ भी 2f स्क्वायर है, बराबर के दाहिने तरफ भी 2f स्क्वायर है, तो इसको कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, माइनस एफ वी इक्वल टू यू वी माइनस यू एफ माइनस 2f v। 2f को हम अगर बाएं तरफ ले आए या सबको दाएं तरफ ले जाए तो आ जाएगा यू वी माइनस यू एफ माइनस 2f v प्लस एफ वी इक्वल टू 0, या यू वी माइनस यू एफ माइनस 2f v प्लस 2f v, हल करेंगे तो आ जाएगा माइनस एफ वी इक्वल टू 0, या यू वी इज इक्वल टू यू एफ प्लस एफ वी, सबको पक्षांतर कर दिया। अब क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों को यू वी एफ से भाग कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों को यू वी एफ से भाग करने पर, डिवाइड कर दिया गया, भाग करने पर तो आ जाएगा यू वी अपान यू वी एफ इक्वल टू यू एफ अपान यू वी एफ प्लस एफ वी अपान यू वी एफ। कैंसिल कर लो तो 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान वी आ जाए प्लस 1 अपान यू हो गया। ये आपका प्रूफ हो गया। तो अवतल दर्पण के लिए आपने देखा 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें यू वी के वैल्यू और एफ की वैल्यू चिन्ह सहित रखने पड़ते हैं।